हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय। डे नंबर 1 है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो आप सभी को पता होगा कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाए थे। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो आप सभी को पता होगा कि सेवा क्षेत्र से ज़्यादा रुपया है, पैसे हैं, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आप सभी को पता होगा कि गोवा सबसे छोटा राज्य है, इसमें 2 जिले हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति आय कम है, सर्वाधिक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो आप सभी को पता है कि प्रति व्यक्ति आय का है कि हमारे रहन सहन को कौन प्रभावित करता है। तो हमारे पास यदि रुपया नहीं रहेगा तो हमें ही नुकसान होगा, तो इसलिए आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर बी, सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आप सभी को पता होगा कि पटना का सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 1868। दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो आपको पता हो या ना हो, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही होगा, आयकर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया गया है आयकर को। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो आप सभी को पता होगा कि 25,494 रुपये थे। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो आप सभी को पता होगा कि सहन भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक दर विकास दर रही है। तो आप सभी को पता होगा कि 4.2% रहा है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में प्रति व्यक्ति आय गरीबी में गुजर रही है। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय गरीबी में गुजर रही है, 41.4%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं, मतलब आप किसी के यहाँ काम करते हैं तो उसके बदले में वो क्या देते हैं, रुपया देते हैं, तो इसी को आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आप सभी को पता होगा कि शिवहर जिले का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16,
बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि पे ही लोग ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। कृषि क्षेत्र से तो उतना रुपया आता ही नहीं है। तो सेवा क्षेत्र का है कि देखिए इसमें सेवा देते हैं, जैसे परिवहन का हो गया, जैसे हो गया बैंक आप सभी को सेवा देते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि आय गणना विधि द्वारा, व्यावसायिक गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना विधि द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय गणना का अनुमान नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि मौद्रिक उत्पादन आय गणना का अनुमान नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, आपको पता हो या ना हो, लेकिन इसका आंसर सही हो जाएगा उत्पादन के साधनों की आय, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन यहीं पे एंड हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमको तो नहीं दिक्कत है, आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।